नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आत्मज्ञान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग सभी संतों ने आत्मज्ञान के बारे में बताया है और हमें ये संदेश दिया है कि हमें अपने आप को जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कई सारे सवाल हमारे मन में गूंजते रहते हैं, जैसे क्या आत्मज्ञान का अर्थ आत्मा को जानना होता है? क्या आत्मज्ञान में किसी ईश्वर के दर्शन करने होते हैं? क्या है आत्मज्ञान का असली अर्थ? तो चलिए आज इस विषय को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब ने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है कि शायद आत्मज्ञान का अर्थ कुछ अद्भुत जान लेना होता है, जिसे आप आत्मा, परमात्मा या सत्य कहते हो। वो अज्ञेय है, मतलब उसे जाना नहीं जा सकता है। विचार कीजिए, जब उसे जाना ही नहीं जा सकता है तो हम उसे कैसे जान सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में आत्मज्ञान के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जहन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आत्मज्ञान में किसी आत्मा का दर्शन करना होता है या परमात्मा का दर्शन करना होता है। आत्मा अचिंत्य है, उसका चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। आत्मा अकल्पनीय है, उसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं। उसे आंख नहीं देख सकते हैं, उसे कान नहीं सुन सकते हैं। तो जो अज्ञेय है उसको ये मन कैसे जान सकता है? क्योंकि जानने वाला मन ही है। मन परिणाम है इन सभी चीजों का, स्मृतियों का, अनुभवों का, धारणाओं का, मान्यताओं का, पूर्वग्रहों का, देश का, काल का और वातावरण का परिणाम मन है। ये सभी स्थिति बदलने पर हमारा मन भी बदलने लगता है। यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा मन अपने आप में अस्थिर है। ये पल पल बदल रहा है। ध्यान दीजिए, जो मन खुद पल पल बदल रहा है वो उसे कैसे जान लेगी जो कभी नहीं बदलता है? तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि सत्य मन के पहुंच के बाहर है। बात बिल्कुल साफ है कि मन सत्य को नहीं जान सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जब मन सत्य को नहीं जान सकता है तो फिर किसे जान सकता है? तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अब फिर से शुरू वाला सवाल लेते हैं कि आत्मज्ञान में किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब है कि आत्मज्ञान में स्व को जाना जाता है, यानी खुद को जाना जाता है। यहाँ स्व का अर्थ है अहंकार। तो यहाँ से बिल्कुल साफ हो गया है कि आत्मज्ञान में अहंकार को जाना जाता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता है। जो जानने वाला है वो दरअसल आत्मा में ही स्थापित है और अहंकार झूठ है, मिथ्या है। तो मिथ्या को मिथ्या जान पाने के लिए सत्य में स्थापित तो होना ही होगा ना। जो अहंकार को देख पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आत्मा में ही स्थित है। आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, बल्कि आत्मसात हुआ जाता है। अहंकार को जानने का मतलब यही है कि हो रहे गतिविधि, क्रियाकलाप को समझना। कर्म कहाँ से आ रहे हैं? कर्म कैसे काम कर रहे हैं? कर्म होने के पीछे कौन बैठा है? जब हम इनको साफ साफ देख पाते हैं तो हम अहम को समझ जाते हैं और इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ कोई चमत्कार
या दिव्य दर्शन नहीं होता है। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ हो रहा है वो कहाँ से संचालित हो रहा है। आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही है वो किसका परिणाम है। मतलब हमें साफ साफ ये देखना है कि घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है। जीवन की भाग दौड़ में हम दौड़ते चले जाते हैं, कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन रुक कर कभी हम ये नहीं देख पाते हैं कि जिस ओर हम भाग रहे हैं उधर हमें भगा कौन रहा है। हर कर्म में हम स्थूल या सूक्ष्म रूप से लिप्त रहते हैं। हम एक के बाद एक कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। अगर हम बैठे हैं तो सपने गूंथने लग जाते हैं, विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। ये स्थूल रूप से दौड़ते ही रहते हैं। दरअसल हम किसी न किसी कर्म में इतने उलझे हुए हैं कि हमें रुक कर पूछने का समय ही नहीं मिल पाता है कि जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जैसे हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हम तुरंत उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर देते हैं। हम रुक कर ये भी नहीं देखते हैं कि प्रतिक्रिया कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है भी या नहीं। जब भी हमें क्रोध आता है तो एकदम से नहीं आता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो क्या हम वहां रुक कर उस कारण का अवलोकन कर पाते हैं। जब कोई हमें पैसा दिखाता है तो हम उस तरफ लालायित हो जाते हैं। तो क्या हम वहां देख पाते हैं कि मुझ में कौन है जो लालच कर रहा है। जब भी किसी घटना के कारण हम भयभीत हो जाते हैं तो क्या हम वहां देख पाते हैं कि ये भाई, ये जो भय है, ये जो डर है, ये क्यों है, कैसे आया, कहां से आया। देखो, हमें भय तो आएगा, कोई संदेह नहीं है। हमें भय भी लगेगा, लालच भी आएगा, क्रोध भी आएगा, कामना भी आएगा, है ना। लेकिन एक तो वो होता है जो हम बेहोशी में ये सब करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वहां आप इन सभी चीजों को होते हुए देख सकोगे। मतलब जब भी कोई घटना की शुरुआत होती है तो आप तत्क्षण देख पाते हो कि ये घटना कैसे घटी। कुछ क्रियाएं ऐसे भी हैं जिस पर आपका चुनाव का अधिकार नहीं होता है। जैसे चाहे आप जो कुछ भी कर लो, आपको भूख तो लगेगी ही। आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी भूख आपको लग रही है। भूख का लगना भी एक कर्म ही है, लेकिन यह प्राकृतिक कर्म है। इसमें आप चुनाव नहीं कर सकते हो। इस प्रकार आपके ना चाहने पर भी दिल धड़केगा, आंख देखेगी, कान को सुनाई देगा। हमें यहाँ ध्यान देना है कि इन प्राकृतिक कर्म के पीछे हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो कहाँ से आ रही है। यहाँ आपके पास चुनाव है। मतलब यहाँ आप सब कुछ अवलोकन करते हुए प्रतिक्रिया कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहीं से पता चलता है कि हम आत्मसात होकर जी रहे हैं या संसार के द्वारा ही चलायमान है, संसार के द्वारा ही संचालित है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अहंकार के द्वारा संचालित है। अगर हमें किसी ने अपमानजनक बातें कह दी और हमने भी तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए गालियों की बौछार शुरू कर दी, तो यही तो अहंकार है। ऐसे लोगों को आप कह सकते हो कि ये आत्मज्ञान में नहीं जी रहा है, बल्कि यहाँ हमें अवलोकन करना था जैसे उसके अंदर वो बात कहाँ से उठ रही है, या मेरे अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो कहाँ से उठ रही है। अगर इसे आप साफ साफ देख पाते हो तो इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आपको भूख लगी है ना। तो भूख लगना एक प्राकृतिक कर्म है, लेकिन इस कर्म के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वहां आपका चुनाव होगा।
आप क्या खाना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ से तो इतना समझ में आ गया कि व्यक्ति या तो अहंकार के द्वारा चलाया जा रहा है या व्यक्ति आत्मसात होकर जी रहा है। अगर आपके सामने से कोई सुंदर युवती निकलती है तो उसे देखने के बाद आपके अंदर जो भी प्रतिक्रिया होती है, अगर आप उसको जागरूक होकर देख पाते हो कि ये विचार कहाँ से उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं, क्या इस प्रतिक्रिया को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब आप आत्मसात होकर जी रहे हो। क्रिया और प्रतिक्रिया तो होगा ही, लेकिन हम उसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, इसका अवलोकन करना है। ज्यादातर लोग अहंकार के चलाए ही चलता है। जैसे अगर किसी के सामने से कोई युवती गुजर जाती है तो अब उसके ख्यालों में वो बंदा खोने लगता है, उस युवती का पीछा करने लग जाता है, उसका फोन नंबर पता करने लग जाता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं देख पाता है कि क्या हो रहा है, बस उसमें बहे चले जाता है। यही बेहोशी है। नदी की धारा तो बह रही है, लेकिन हमें थोड़ा दूर हटके उस धारा को देखना मात्र है, यानी उस धारा का साक्षी बन जाना है। सही या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आप उसे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहे हो इतना ही महत्वपूर्ण है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कोई दिव्य दर्शन हो जाएंगे या आपको कोई दिव्य शक्तियां मिल जाएगी। आत्मज्ञानी हर घटनाओं का अवलोकन करते हैं। आत्मज्ञानी अपने विचारों और कर्मों को जागरूक होकर देख पाते हैं। हमें विचारों को रोकना नहीं है, विचार तो चलेंगे ही, हमें बस विचारों को देखना है। हमें साक्षी होना है, अपने विचारों का साक्षी होना है, अपने कर्मों का या अपने गतिविधियों का हमें साक्षी होना है ना। कर्म की घटना घटने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कर्म कहाँ से आ रहा है। हमें जान जाना चाहिए कि कर्म प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं या अहंकार के द्वारा चलायमान है। मतलब अब आप जो कुछ भी देखते हो सत्य होकर देखते हो, समझ रहे ना। और आप जिसे भी देख रहे हो वो झूठ है, और झूठ को देखना ही आत्मसात होकर जीना है। जब भी आपके अंदर कोई कामना उठे, जैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो इस समय आप अवलोकन कीजिए कि ये आपको क्यों चाहिए। क्या इसकी आपको सच में जरूरत है भी या बस यूं ही। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे खाने में 30 रोटियां चाहिए, तो वहां पर ये अवलोकन करना चाहिए कि क्या सच में मुझे 30 रोटियों की जरूरत है या बस यूं ही भूख लगी है, या बिना भूख के कारण तो मैं मर ही जाऊंगा वगैरह वगैरह सोचते हुए, है ना। तो क्या 25 रोटियों के बिना भूख से मरा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार अगर मुझे कपड़े चाहिए तो ये देखना है कि क्या सच में मुझे कपड़ों की जरूरत है या कारण कुछ और ही है। जैसे अगर हमें भोजन की इच्छा उठती है तो ये तो प्राकृतिक कर्म है, लेकिन अगर हमें चिकन खाने की इच्छा उठती है तो ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उसकी जो इच्छा है वो भोगी है। समझ रहे हैं ना। उसे ही अहंकार कहते हैं। आप अगर इस अहंकार की इच्छा की पूर्ति कर देते हो तो इसका मतलब है कि आप अहंकार के द्वारा ही चलायमान हो। इसके ठीक विपरीत अगर आप अवलोकन करते हैं तो शायद आपको ये पता चल जाए कि ये घटना प्राकृतिक नहीं है। यदि आप ऐसा जान जाते हो तो आप आत्मसात होकर जी रहे हो। कुल मिलाकर सार यही है कि जब भी आपको क्रोध, लालच, इच्छा या कोई भी कामना उठे तो रुक कर तुरंत देखो और पूछो कि क्या चल रहा है, क्या इसकी जरूरत है। तो इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। जाग कर अवलोकन करना ही
आत्मसात होकर जीना है। जितने समय के लिए आप जाग कर अवलोकन करते हो, उतने समय के लिए अपने आप में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं होता है। हो सकता है बाद में आप अहंकार के द्वारा संचालित हो जाएं, लेकिन जैसे जैसे आप इस अभ्यास को आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये सधने लग जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल सहज रूप से होने लगता है। लेकिन यहाँ खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। खुद से झूठ नहीं बोलना है। आप खुद से सवाल पूछो कि क्या चल रहा है, ये सब माजरा क्या है, इन घटनाओं के पीछे का जिम्मेदार कौन है, कारण क्या है। इन सभी को देख पाना और जान पाना ही आत्मज्ञान है। यही है आत्मज्ञान और यही है आत्मज्ञान में जीना। वहाँ कोई संघर्ष नहीं होता है, वहाँ कोई भय नहीं होता है, वहाँ कोई लालच नहीं होता है, वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं होती है। वहाँ केवल मौन होता है, शांति होती है और प्रेम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम करना चाहूंगा। आज की इस वीडियो को आप देखिए और आपको क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।